इस प्रकार इस विधि से यदि आप करेले की खेती करते हैं बरसात के दिनों पर तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा, प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। कम से कम 2-2.5 महीने आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं इस विधि से। तो बरसात के दिनों पर यदि आप करेले की खेती कर रहे हैं तो आप मंडप बनाकर के करेले की खेती करें। अब बरसात के दिनों पर सवाल आता है कि जो भी किसान हैं बरसात के दिनों पर कौन सी वैरायटी लगाएं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बरसाती करेला की टॉप 5 बेस्ट वैरायटियों के बारे में बात करने वाले हैं। हर एक वैरायटी अपने राज्य एरिया के हिसाब से बेस्ट होती है, लेकिन इन किस्मों ने लास्ट ईयर और पिछले सालों पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। इन वैरायटियों की लंबाई अच्छी है, कांटेदार वाली वैरायटी हैं, बढ़िया मतलब क्वालिटी फल फ्रूटिंग सेटिंग काफ़ी अच्छी इन वैरायटियों की होती है। यदि खरीफ सीजन पर बरसात के दिनों पर आप करेले की खेती कर रहे हैं तो कुछ स्थान पर आप ऐसी वैरायटी का भी चुनाव करें जो छोटे वाले करेले और कांटेदार वाले करेले का रेट भी अच्छा रहता है और उड़ के बिकने वाली यह किस्में होती हैं। यानी कांटे वाली वैरायटी छोटे करेले को भी आपको लगाना चाहिए। तो कुछ कांटे वाली छोटी करेले की वैरायटी हैं, कुछ लंबे साइज़ की बढ़िया मार्केटिंग करने में आसानी हो, तो ऐसी किस्मों को भी हम लेकर के आए हैं। तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। हम बार बार एक वैरायटी का नाम अक्सर लेते हैं, ईस्ट वेस्ट की प्रगति F1 इस साल हम फिर लगा रहे हैं। तो 065 है प्रगति F1 सेगमेंट में आती है और इसकी पैदावार खूब अच्छी देखने के लिए मिलती है। इसकी खासियत है ना कि इसके पत्ते भी काफ़ी पास पास में रहते हैं और फ्लावरिंग फ्रूटिंग सेटिंग बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है। यदि आप इसे रबी सीजन की तुलना पर खरीफ सीजन पर यदि आप मंडप विधि से लगाते हैं तो काफ़ी शानदार लटक लटक कर करेले लगते हैं और इसकी पैदावार हमको खूब अच्छी लगी है। यानी उत्पादन अच्छा है और जैसे आपने फर्स्ट पिकिंग करी है तो जल्दी जल्दी मतलब इसका जो फल है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो आइए कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। प्रगति F1 करेले को आप रबी सीजन खरीफ सीजन पर लगा सकते हैं। इसकी प्रथम तुड़ाई 50 से 55 दिन जैसे ही आप बुआई करते हैं तो 50-55 दिन में यह करेला शुरू हो जाता है। फलों का वजन 120 से 130 ग्राम के आसपास होता है। कांटेदार करेला होता है, डार्क गहरे रंग के इसके फल आते हैं। 50 ग्राम सीड्स की कीमत की बात करें तो 800 से 900 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। कीमत को लेकर के कमेंट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बाद में आप इस वीडियो को देखेंगे तो कीमतों में फ़र्क जाहिर सी बातें आ सकता है। 2 माह तक 2-2.5 माह तक बड़े आराम से इस आप करेले की हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। लंबे करेले आते हैं तो यह भी काफ़ी बढ़िया हमको वैरायटी लगी है, इस किस्म को भी आप लगा सकते हैं। नंबर 2 VNR की अंबर F1 वैरायटी को रखा है। अब यह जो VNR की अंबर वैरायटी है ये भी हमारे MP पर तो बड़े क्षेत्रफल पर अंबर वैरायटी को आज भी लगाया जाता है। 50 ग्राम सीड्स की कीमत 700 रुपये के आसपास हमको देखने के लिए मिलती है, जबकि फल की लंबाई 20 से 22 सेंटीमीटर के आसपास फ्रूट लेंथ होती है। यानी इसके जो फल हैं कांटेदार लंबे होते हैं और वजन 100 से 110 ग्राम के आसपास फल का वजन होता है। प्रथम तुड़ाई 45 से 48 दिन की फसल होती है तो हार्वेस्टिंग के लिए शुरू हो जाती है। लंबे कांटेदार वाले इसमें करेले लगते हैं और फल फूल सेटिंग इसकी शानदार देखने के लिए मिलती है। तो आप VNR की अंबर वैरायटी को भी लगा सकते हैं। नंबर 3 तीसरे स्थान पर हमने सेमिनिस कंपनी की अभिषेक F1 करेले की वैरायटी को रखा है। यह किस्म 50 से 60 दिन में लगभग तुड़ाई के लिए स्टार्ट हो जाती है और अवधि की बात करें तो यह 110 से 115 दिन के आसपास का समय लग जाता है। जो फल है वो काफ़ी गहरे रंग के होते हैं, गहरे डार्क होते हैं और कांटेदार वाली यह भी वैरायटी है। फल लंबाई 20 से 24 सेंटीमीटर के आसपास होते हैं, यानी लंबे फल आने वाले हैं। और इसके जो फल हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं बल्कि मीडियम साइज़ के हम कह सकते हैं। 50 ग्राम सीड्स की कीमत 700 रुपये के आसपास है। रबी सीजन और खरीफ सीजन पर आप इस किस्म को लगा सकते हैं। तो सेमिनिस कंपनी की अभिषेक F1 वैरायटी भी हमको काफ़ी अच्छी लगी और इसकी पैदावार अच्छी है, क्योंकि वैरायटी तभी अच्छी लगती है जब पैदावार अच्छी और रोग बीमारी ना के बराबर आती हैं। तो यह वैरायटी भी काफ़ी टॉप क्लास की वैरायटी हैं। नंबर 4 नुनहेम्स की रुशान F1 करेले की हम बात कर लेते हैं। तो शायद ही है जो करेले किसान हैं इस वैरायटी को ना जानते हों, इसकी पैदावार अच्छी है। रुशान के फलों की विशेषताओं की बात करें तो छोटे करेले आते हैं कांटेदार वाले,
गहरे हरे रंग के देखने के लिए मिलते हैं। मार्केट यदि चल रहा है 30 तो यह बिकेगा 35, तो यानी रेट 6-7 रुपये तेज ही हमको देखने के लिए मिलते हैं। लंबाई मात्र 12 से 14 सेंटीमीटर के आसपास होती है। छोटे साइज के कुछ इस प्रकार करेले आते हैं। प्रथम पिकिंग 50 से 52 दिन में करेला तैयार हो जाता है तोड़ाई के लिए। इस वैरायटी में उत्पादन अधिक मिलता है, नीचे से ऊपर तक यानी लाइन से करेले लगते हैं और रेट तेज मिलता है। 250 ग्राम सीड्स की कीमत 800 रुपये के आसपास है। तो यह जो वैरायटी है रुशान F1, यह भी काफ़ी किसानों की पसंदीदा वैरायटी है। इसमें भी रोग बीमारी बहुत कम आती हैं और पैदावार काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। 5वें स्थान पर हमने नॉन हेम्स की एक और वैरायटी को रखा, रैपिड को 128 F1। रैपिड का भी काफ़ी ज़्यादा नाम चलता है और काफ़ी किसान इसको पसंद भी करते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो या फिर हो बरसात, सभी सीजन पर रैपिड कर जाती अच्छा काम। 250 ग्राम सीड्स की कीमत 700-750 रुपये। फलों की लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर के आसपास है, यानी चूहा करेला, छोटा करेला होता है, जो कि मार्केट में उड़ के बिकने वाली यह किस्म आप मान सकते हैं। 50 दिन में तोड़ाई के लिए यह वैरायटी तैयार हो जाती है और बरसात में कुछ इस प्रकार मंडप बनाना है, जो आप इस प्रकार देख रहे हैं ना, मंडप विधि से ही आप करेले की खेती करना चाहिए, अच्छी पैदावार मिलती है। पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट जबकि लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट के आसपास रख सकते हैं। तो बरसात के दिनों पर इन करेले की वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। आपने कोई और भी वैरायटी लगाई है और उसकी पैदावार खूब अच्छी मिली है तो आप कमेंट्स में वैरायटी का नाम लिखिए, कितने एकड़ पर आपने वैरायटी को लगाया था और क्यों वह वैरायटी खास है, तो कुछ कमेंट्स करें ताकि अन्य किसानों की भी वैरायटियों को लेकर के नॉलेज और अनुभव बढ़ सके। आप इन करेले की वैरायटी को लगा सकते हैं। बरसात के दिनों पर MOP 30 किलोग्राम प्रति एकड़ बुआई के समय जरूर प्रयोग करें। SSP 50 किलोग्राम और DAP 30 किलोग्राम जरूर प्रयोग करें एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए। डाउनी मिल्ड्यूड के लिए देखो, करेले की फसल पर डाउनी मिल्ड्यूड भी आता है, तो डाउनी मिल्ड्यूड के लिए इन दवाइयों का आप स्प्रे कर सकते हैं। तो यदि आप बरसाती करेले की खेती कर रहे हैं तो मंडप बना करके खेती करें और मजबूत स्ट्रक्चर रखें। करेले की खेती, कड़वे करेले के जो बाज़ार भाव है ना, वो बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। बरसाती करेले की खेती आप ज़रूर करें। कड़वा ज़रूर है करेला, लेकिन किसानों को काफ़ी मीठे रेट यह दिला जाता है। तो बरसात के दिनों पर रेट वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं, तो हमारे किसान भाई इन किस्मों को लगा सकते हैं। बहुत जल्द A to Z वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।